जो अपने भाषणों में, अपने संबोधनों में प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, उसकी जो मर्यादा है, उसको तार तार करने में। पिछले कल का इनका भाषण रोज ही ऐसी बातें कर रहे, लेकिन पिछले कल भी इन्होंने अपने भाषण में कुछ बातें कही हैं जिसमें एक तो साधारणतः कहते हैं कि 60 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, उद्योग लगाने के खिलाफ कांग्रेस है, और अब तो ये कह रहे हैं कि साहबजादे या शहजादे, कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी के लिए, कि वो उद्योगों के खिलाफ हैं, नक्सलवादियों की भाषा बोल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक समय था जब इस देश के अंदर पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी तो उस वक्त थी, संघ से संबंधित लोगों को भी अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया ताकि प्रत्येक विचारधारा को प्रतिनिधित्व देश की सरकार के अंदर मिले। एक वो दौर था राजनीति का जिसमें अपने जो विरोधी थे उनका भी सम्मान किया जाता था, विरोधियों की जो विचारधारा थी उसको भी स्थान दिया जाता, सम्मान दिया जाता था। आज ये क्योंकि आपके विरोधी हैं, आज आपको ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं देश के अंदर, तो आप उनको नक्सलवादियों के साथ जोड़ लो। इतना निचला स्तर में समझता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति का पहले कभी नहीं देखा गया। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस देश की संपदा, इस देश की संपत्ति, इस देश की अर्थव्यवस्था चुनिंदा लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, तो इस देश को आपने दिया क्या है? 35 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में पद खाली हैं, आपने उनको नहीं भरा। और अगर कांग्रेस पार्टी ये वादा कर रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो 35 लाख जो सरकारी क्षेत्र में पद खाली है केंद्र सरकार के में, हम उस पे देश के युवाओं को रोजगार देंगे, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? ये नक्सलवाद की बात कहां से होगी? अगर आज कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य की गारंटी देंगे प्रत्येक नागरिक को, तो आपको ये नक्सलवाद लगता है? अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो देश की गरीब महिलाएं हैं, उन गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष कांग्रेस पार्टी जो है वो देगी, तो आपको यह नक्सलवाद लगता है? अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जिन नौजवानों ने डिग्री या डिप्लोमा किया है उनको इंटर्नशिप के लिए 1 साल तक जो है वो फाइनेंस करेगी गवर्नमेंट और उनकी प्लेसमेंट करेगी, तो आपको ये नक्सलवाद लगता है? मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता समेत प्रधानमंत्री पूरी तरह से बौखला चुके हैं और भयभीत हैं, क्योंकि जो देश का रुझान है वो इस बार ना तो इनका वो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ना इनका वो मोदी चल रहा है। मैं समझता हूँ कि देश की जनता इस चुनाव में देश के मुद्दों के ऊपर सोच रही है, देश के बारे में सोच रही है, तो इसलिए ये डरे हैं, घबराए हैं, और इसी डर में और घबराहट में जो है ये इस तरीके की भाषा का अपने विरोधियों के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को भ्रष्ट कह रहे हैं, किसी को चोर कह रहे हैं, किसी को लुटेरा कह रहे हैं। वेर है, मैंने जैसे कहा कि भाजपा भ्रष्टाचारियों की, दुराचारियों की, अत्याचारियों की पार्टी जो है वो बन के रह चुकी है। कि शाम तक जब तक आप सो नहीं जाते, आप देशवासियों के साथ झूठ बोलते हो और अपने विरोधियों के प्रति दुर्भावना आप रखते हो, गाली गलौज की भाषा में आप बात करते हो। किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि इस महान देश के, इस महान लोकतंत्र के प्रधानमंत्री होने के लायक और काबिल आपकी शख्सियत जो है नहीं है। दुर्भाग्य इस देश का कि आज नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बात तो करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, राम के भक्त होने का ड्रामा करते हैं, लेकिन आप देखिए भगवान श्री राम का जो आचरण है, उनका जो चरित्र था, उसमें और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आचरण और चित्र में जमीन और आसमान का फर्क है। भगवान राम जब रावण का वध हुआ, देहांत हुआ, तो उन्होंने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने के लिए कहा कि विद्वान है, तो वो हालांकि वो अपनी उनकी पत्नी को हर के ले गए थे, युद्ध हुआ, हजारों लोग उस युद्ध में मरे, लेकिन उसके बावजूद श्री राम का वो चरित्र था, वो आचरण था उनका, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया कि उन्होंने अपने भाई को रावण से शिक्षा लेने का आदेश दिया। तो ये उस श्री राम का तो आचरण ये था। और आपका आचरण क्या है? आप अपने विरोधियों को कहते हैं ये चोर हैं, भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं,
ये नक्सलवादी हैं। आप कैसे राम भक्त हो सकते हैं? राम भक्त वो है जो राम की मर्यादाओं में रहकर उनका जो मार्ग है, उनका जो चरित्र था, उसका अपने आचरण में जो है उसको आत्मसात करे। तो आप किसी भी तरीके से ना राम भगत हैं, ना मैं समझता हूँ कि आप इस देश के प्रधानमंत्री होने और रहने के काबिल हैं, रहने के लायक। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे इनके दूसरे दर्जे के नेता हों, भ्रष्टाचार के ऊपर भाषण देने की नैतिक अधिकार में समझता हूँ इनको नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों का झुंड है भारतीय जनता पार्टी स्वयं। और आप कहते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों में क्या किया? नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी की सरकार के आप प्रधानमंत्री हैं, उस पार्टी का जन्म नहीं हुआ था इस देश के अंदर जब पंडित नेहरू ने इसरो की स्थापना की थी, जहां से आज आप सैटेलाइट छोड़ते हैं, जिसका श्रेय लेते हैं, कहाँ जाके आप फोटो खिंचवाते हैं इसरो सेंटर में जाकर। उसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी के तुरंत बाद कर चुके थे। एम्स, IIT, डैम, इस तरह की चीज़ें जो देश के अंदर बनी, जिनका निर्माण हुआ, वो पंडित नेहरू ने किया, कांग्रेस की सरकारों ने किया। और आप कहते हैं पाकिस्तान का नाम आप बार बार लेते हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर आप देश के लोगों को डराते हैं। जिस पाकिस्तान का नाम लेकर आप देश के लोगों को डराकर वोट लेना चाहते हैं, उसी पाकिस्तान के इंदिरा गांधी सेना के पराक्रम से 2 टुकड़े करके बांग्लादेश जैसे एक अन्य देश का निर्माण कर चुकी हैं।